हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके सरल लाइव में। देखो दोस्तों, हम इस केमिस्ट्री का जो पार्ट है इसमें एक नया पार्ट हम स्टार्ट करना जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम होगा पीरियोडिक टेबल से संबंधित है। क्या है? पीरियोडिक टेबल, जिसको क्या कहेंगे हम? आवर्त सारणी। कौन सा? आवर्त सारणी। जो तुम फिलहाल पढ़ रहे हो प्रेजेंट टाइम, वो पढ़ रहे हैं आप आधुनिक आवर्त सारणी। जो आधुनिक आवर्त सारणी थे, जो सबसे पहले प्रयास किया था, फिर द्वितीय किया था, फिर तृतीय किया था, तो उसमें चतुर्थ। इसमें 4 प्रयास किए गए थे। उन 4 प्रयासों के बारे चैप्टर के अंदर दिया गया है। वो सबसे पहले फर्स्ट एफर्ट किसने लगाया, अब उस पर हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, फर्स्ट एफर्ट मतलब इसको क्या कहेंगे हम? प्रथम प्रयास। प्रथम प्रयास किस पर किया था? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी। क्या दोस्तों? आवर्त सारणी। जो सबसे पहले प्रथम प्रयास किया था वो हमारे डॉवे राइडर ने किया था। किसने किया था? डॉवे राइडर। डॉवे राइडर ने वो कब किया था? 18 से 17 से लेकर के 1829। ये हमारे डॉवे राइडर जी भाई साहब लगे रहे क्या पीरियोडिक टेबल बनाने में। कब की बात थी वो? 1817 से लेकर के 1829। इन टाइम के बीच में बेचारे लगे रहे प्रयास करने के कार्य। ये साइंटिस्ट डॉवे राइडर से एग्जाम में आता है। डॉवे राइडर वैज्ञानिक थे, वो कहाँ के थे? ये दोस्तों जर्मनी थे। जर्मन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मन। कहाँ के थे? ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने लॉ ऑफ ट्रेड दिया था, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? त्रिक का सिद्धांत। क्या दिया था? त्रिक का सिद्धांत दिया था। इसमें क्या थे? 3 एलिमेंट ग्रुप थे। क्या थे? 3 ग्रुप थे। क्या दोस्तों? 3 एलिमेंट ग्रुप बनाए थे। समझ में आ रहा है इतना? इसमें क्या बतलाया था? इसने बतलाया था कि भौतिक और रासायनिक गुण एक जैसे होंगे। क्या दोस्तों? एक जैसे होंगे। सब नहीं आया समझ में? देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं आवर्त सारणी। क्या पढ़ रहे हैं? आवर्त सारणी। जो सबसे पहले जो एनसीईआरटी किताब में 96 पेज नंबर पे दिया गया है, जो आप प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, किस किस ने बनाने का प्रयास किया था उसको। सबसे पहला उसमें एफर्ट लगाया था हमारे डॉवे राइडर ने। किसने? डॉवे राइडर ने। कब की बात थी वो? 1817 ईस्वी की बात है। 1829। इन दोनों टाइमों के बीच में समय है। तो ये वैज्ञानिक जर्मन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सिद्धांत दिया था, जिसको कहेंगे हम त्रिक का सिद्धांत। उसमें 3 ग्रुप थे। क्या थे? 3 ग्रुप थे दोस्तों। तो इसमें ग्रुप में क्या बताया था? इसमें कहा मैं ऐसी पीरियोडिक टेबल बनाने जा रहा हूँ। कैसे बनाने जा रहा हूँ? भौतिक और रासायनिक गुण एक जैसे होंगे। क्या दोस्तों? भौतिक और रासायनिक गुण एक जैसे होंगे। तो दोस्तों आपका एग्जाम ऐसा ही आता है, त्रिक के सिद्धांत की परिभाषा दीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हम एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास, जिसको कहेंगे हम परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। तो दोस्तों हमने बायोलॉजी के अंदर बताया था सजीव किससे मिलकर के बना है? कोशिकाओं से। तो हर कोई चीज एटम से, परमाणु से मिलकर के बना है। किससे? परमाणु से मिलकर के बना है। ये तो दोस्तों आप भी जानते हो। इसके अंदरक होता है
केंद्रक होता है। क्या होता है? एक केंद्रक होता है। इस केंद्रक में प्रोटॉन पैरों में प्लस न्यूट्रॉन इसके हेड में रखे जाते हैं। इसमें प्रोटॉन पैरों में और न्यूट्रॉन हेड पर रखे जाते हैं, सर वाले पार्ट में। दोस्तों बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान जब n प्लस प्रोटॉन, n प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों का जब हम करेंगे सम, क्या करेंगे? सम। तो दोस्तों जब दोनों का हम सम करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान जो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में आप पढ़ रहे आधुनिक आवर्त सारणी, जो एटॉमिक नंबर है, क्या है? एटॉमिक नंबर, वो रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन को बतलाता है उसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन का सिंबल है दोस्तों। किसका सिंबल है? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इंग्लिश में ये 6 है इसका दोस्तों। क्या है? 6। तो वो 6 दर्शा रहा है किसको? प्रोटॉन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? प्रोटॉन को। इतना समझ पा रहे होंगे आप। अब बात करते हैं इसका परमाणु भार कितना है। दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक बतला रहे हैं हम आपको। वो चाहते हैं हम 10वें एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फॉलो नियम का रूल फॉलो करता है। जब किसी संख्या का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक सम है, क्या है? सम है, तो हमको उसका निकालना है परमाणु क्रमांक, परमाणु एटॉमिक मास निकालना है उसको। क्या निकालना है? एटॉमिक मास निकालना है। परमाणु क्रमांक हमको पता है, संख्या क्या है? सम है। तो आपको डबल कर देना है। क्या कर देना है? डबल। 80% बता रहे इसका फॉर्मूला, 100 की नहीं बोला है। इसका डबल कर देंगे, कितना आ गया? 12। क्या आ गया? 12। ये 12 क्या हो गया? इसका परमाणु भार हो गया दोस्तों। परमाणु भार कहो आप या द्रव्यमान कहो, क्या कहो? परमाणु द्रव्यमान। अब 6 में, ये 6 तो हो गया इसका प्रोटॉन, 12 में से 6 गए तो कितना बचा? 6 तो बचा है ना। अरे दोस्तों 6 बचा, जो 6 बचा वो न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है। जब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 6 और 6 कितना हो गया दोस्तों? 12 हो गया। 12 क्या हो गया? इसका मास हो गया। क्या हो गया? 12 क्या हो इसका? क्या हो गया? इसका मास हो गया। तो दोस्तों उसने, किसने? डोबेर-आयलर ने 5 सिद्धांत दिया था, 5 तरीके बताए। क्या बताए थे? 5 ट्रेड दिए थे इसमें। क्या दिए? ट्रेड। 5 सिद्धांत दिया था। इसमें से 5 दिए थे, जिनमें से 4 हो गए इसके सक्सेस। क्या हो गए दोस्तों? सक्सेसफुल हो गए। क्या हो गए? सक्सेसफुल। ये पास हो गए, कितने? 4। एक दोस्तों उसमें फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। मतलब एक कैसा हो गया? फेल हो गया। तो यही आता तृतीय सिद्धांत में डोबेर-आयलर की कितने सिद्धांत पास हुए, जिसमें से दोस्तों 5 ट्रेड दिए, जिसमें से 4 सक्सेस हुए, एक क्या हुआ? फेल हुआ था। क्या हुआ था? फेल। अब बात करते हैं उस समय कितने तत्व थे। उस समय कितने तत्व थे? कब की बात कर रहे हैं? जब फर्स्ट टाइम पीरियोडिक टेबल बनाने का प्रयास किया था किसने? डोबेर-आयलर ने। उस समय टोटल 21 तत्व थे। कितने थे दोस्तों? 21 तत्व थे। उस पीरियोडिक टेबल में जो पहला तत्व था, क्या था? पहला, वो दोस्तों लिथियम का था। किसका था? लिथियम का। लिथियम का था पहला तत्व। बात करते हैं फर्स्ट था हमारा, क्या था? फर्स्ट। जो लास्ट का था, क्या? लास्ट का एस्टेटाइन था। क्या था? एस्टेटाइन। एस्टेटाइन था लास्ट का। यहाँ पर क्या हो गया था दोस्तों? ये फेल हो गया था मेरे लाडलो। क्या हो गया था? फेल हो गया था। ये सिद्धांत किसने दिया था? त्रिक का। तो क्वेश्चन में यही आता है, त्रिक की परिभाषा दीजिए। आपको बोलना है त्रिक का सिद्धांत।
फर्स्ट सबसे पहली बार प्रयास किया था डोबे रायडर ने। कब की बात? 1817-1829 में। ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। उस समय इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में 3 ग्रुप बनाए। उसमें बताया था उस ग्रुप के अंदर मैं पीरियोडिक टेबल ऐसे बनाना जा रहा हूँ जिसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण एक जैसे होंगे, सबके लक्षण कैसे होंगे? एक जैसे। उस समय 21 तत्व थे। फिलहाल कितने हैं दोस्तों? 118 है ना। लिथियम पहला था उस पीरियोडिक टेबल के अंदर। लाइट का क्या था? एस्टेटाइट। उस समय क्या हो गया था? फेल। 5 दिए थे, 4 सक्सेस और 1 फेल हो गया था। एक क्या हो गया था? फेल। देखो दोस्तों, उसकी पीरियोडिक टेबल तरीका सिद्धांत क्या हो गया? उस बेचारे का फेल हो गया था और बीच का जो टाइमिंग का प्रोसेस था खराब गया। अब डालेगा हेडिंग सेकंड एफर्ट, मतलब द्वितीय प्रयास, मतलब दूसरा। वो किसने किया था दोस्तों? ये किया था अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने। किसने? अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने। जो ये साइंटिस्ट थे, क्या थे? साइंटिस्ट। ये दोस्तों ब्रिटेन के थे। क्या थे? ब्रिटेन के थे। कब की बात है दोस्तों? 1865 की बात है। कब? 1865 ईस्वी में। कब? 1865 ईस्वी में। उस समय तत्व उस समय तत्व 56 थे दोस्तों। कितने थे? 56 तत्व थे। तो दोस्तों पहले 21 थे, फिर आगे क्या हुआ? खोज हुआ, फिर कितने हो गए? 56 हो गए। क्या हो गए? 56। इसने दोस्तों क्या लिखा? इसने दिया था ऑक्टेव। क्या दिया था? ऑक्टेव। क्या दिया था? ऑक्टेव लो दिया था, जिसको क्या कहेंगे हिंदी में? अष्टक का सिद्धांत दिया। क्या दिया? अष्टक का सिद्धांत। वो अष्टक का सिद्धांत क्या था बेटा? संगीत के स्वर होते दोस्तों। क्या होते हैं? संगीत के स्वर। कौन से? सा रे गा मा पा धा नी सा। क्या थे? सा रे, सा रे, गा मा, पा, दा, नी, सा। काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या था? अष्टक का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने दिया था। क्वेश्चन आता कैसे है दोस्तों? ये पीरियोडिक टेबल बहुत तो दोस्तों क्वेश्चन में कैसे आता है? न्यूलैंड का अष्टक के सिद्धांत की परिभाषा दीजिए। अष्टक के सिद्धांत की परिभाषा दीजिए। कैसे भी पूछे आपसे, 1 नंबर में पूछे, 2 नंबर में पूछे, 3 में पूछे, 4 दोस्तों बचेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं क्वेश्चन। उसका क्या धुआं कर रहे हैं क्वेश्चनों का। ठीक है, देखो कोड कीजिएगा। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या बतलाया था इसने? इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या बतलाया था? इसने कहा मैं ऐसी पीरियोडिक टेबल बनाने जा रहा हूं। क्या बनाने जा रहा हूं? पीरियोडिक टेबल। एक आवर्त सारणी बनाने जा रहा हूं। कैसी बनाने जा रहा हूं? इसने कहा था इस सिद्धांत के अनुसार, नोट डाल के लिखना है हेडिंग। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के
अनुसार प्रत्येक आठवें तत्व की भौतिक, दोस्तों क्या है, भौतिक एवं भौतिक एवं रासायनिक गुण पहले क्या लिखा था, पहले तत्व के जैसे होंगे, ये सिद्धांत दिया था इसमें। इसने कहा इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आठवें तत्व की भौतिक, प्रत्येक आठवें तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण पहले तत्व के जैसे होंगे। इसने कहा क्या, अष्टक के सिद्धांत में सारे गामा पादानी सा, इसने कहा जो सा है, ये भी सा आ रहा है, ये लौट करके एस के लक्षण पहले जैसे दिखाई देंगे। दोस्तों ये सिद्धांत किसने दिया था? ये हमारा अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने दिया था। कुछ समय यही आता, अरे अष्टक का सिद्धांत की परिभाषा दीजिए। आपसे कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, सीजीएल हो, एसएससी हो, भर के क्वेश्चन आते हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। दोस्तों पीरियोडिक टेबल ऐसे पढ़ाएंगे, ये तो हमारा 10वीं का टॉपिक चल रहा है, यहाँ से भी आते हैं एग्जाम में। एक तत्वों को पकड़ेंगे दोस्तों, एक तत्व को और पढ़ते हुए चलना है। इसको साथ पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो इसके अंदर कुल तत्व कितने थे बता दिया था, कुल तत्व कितने थे 58। कितने थे दोस्तों 58। पहला तत्व जो उसने पीरियोडिक टेबल बनाया था ना, उसमें पहला तत्व पूछा जाता है। पहला तत्व अष्टक के सिद्धांत में पहला तत्व कौन सा था? H किसका सिंबल है? हाइड्रोजन। किसका था? हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसमें लास्ट तत्व, पहला हाइड्रोजन था, लास्ट कौन सा था इसमें? थोरियम था, TH। क्या था? थोरियम। आपसे पूछे अष्टक के सिद्धांत में लास्ट का तत्व कौन सा था? थोरियम था दोस्तों। कौन सा था? थोरियम। इसमें क्या, इसमें 20 तत्व सक्सेस हो गए। क्या हो गए दोस्तों? सक्सेसफुल हो गए। क्या हुआ था? सॉरी दोस्तों, 20 एलिमेंट मतलब 20 तत्व, 20वें तत्व तक कौन सा था वो? Ca, कैल्शियम। क्या था? कैल्शियम। ये यहां तक क्या हो गया था दोस्तों? पास हो गए थे यहां तक, मतलब सक्सेस। क्या हो गया था? सक्सेसफुल। आफ्टर दैट, उसके बाद फेल हो गए थे। समझ में आ रहा है? कैल्शियम तत्व क्या हुए थे? पास। और उसके बाद क्या हो गया दोस्तों? वो फेल हो गए दोस्तों। क्या हो गया था? फेल हो गया था। क्या हो गया दोस्तों? फेल। देखो दोस्तों, दो तो हमारे साइंटिस्ट आए थे। पहले कौन से आए थे? डोबेराइनर। सेकंड कौन से आए थे हमारे? कहाँ के थे दोस्तों? अरे सेकंड भूल गए ना तो जल्दी दोस्तों, वो हमारे अलेक्जेंडर न्यूलैंड। कौन से थे? न्यूलैंड थे।
कौन से थे? न्यूलैंड। किसने दिया था? क्या दिया था उन्होंने दोस्तों? उन्होंने दोस्तों एस्टक का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? वो न्यूलैंड ने दिया। अब देखिएगा तीसरा एल्फ्रेड, थर्ड एल्फ्रेड, AFFERD, ठीक है। तीसरा प्रयास, दो तो भैया फैली है, कहा करे किस्मत खराब ही होगी। तीसरा प्रयास। अब किस किसने प्रयास किया? ये दिया था हमारे मेंडलीव ने। किसने दोस्तों? मेंडलीव ने दिया था तीसरा प्रयास। दिया बहुत। ये कहाँ के थे? ये चीन के रहने वाले थे। कहाँ के थे? चीन के थे। ये हमारे भाई साहब चीन के थे। क्या कहाँ के थे? चीन के थे। इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, तीसरा प्रयास किया था, कहाँ किया था? इन्होंने जर्मन में बनाया था। जर्मन में बनाया गया, बनाया गया दोस्तों। कहाँ बनाया गया था? जर्मन में। कहाँ बनाया गया था? जर्मन में। कब की बात थी वो दोस्तों? कब की बात थी वो? 1869 की बात थी वो। लोगों को पता चला, लोगों को पता चला था कब? 1872 में। 1872 ईस्वी में। इसको कहेंगे हम आवर्त सारणी के जनक। आवर्त सारणी के जनक। आपसे पूछे आवर्त सारणी के जनक कौन थे? इन्होंने दोस्तों पीरियोडिक टेबल, आवर्त सिद्धांत दिया था। आवर्त सिद्धांत दिया था। अब दोस्तों नोट बना करके डालना है आपको, नोट बना करके डालना है। इस तत्व के परमाणु भार इस तत्व के परमाणु भार इस तत्व के परमाणु भार के अनुसार पर, के भार के अनुसार, भार के अनुसार भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण एक निरंतर आवर्त के बाद दोहराना शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है। इसने कहा था इस तत्व के परमाणु भार के अनुसार भौतिक एवं रासायनिक गुण एक निरंतर आवर्त के बाद दोहराना शुरू हो जाता है। यह सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? हमारे मेंडलीव ने दिया था। क्या दिया था? मेंडलीव। इसने क्या कहा था दोस्तों? इसने क्या कहा था? इसको साफ कर दें।
दोस्तों बड़ा मेहनत से पढ़ा रहे हैं हम आपको, फ्री में भी पढ़ा रहे हैं हम। पर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कराओ। अरे दोस्तों आप कम से कम 10 सब्सक्राइब कराओगे, हमारा हौसला तो बढ़ेगा। 1-10 तो करा ही सकता है ना। जो आप देख रहे हो, आपकी इतनी कैपेसिटी तो है ना 10 सब्सक्राइब कराने की। अगर दोस्त होता है हर दोस्तों एक जना आप जो देख रहे हैं कम से कम 10 तो करवा दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है दोस्तों, अपने ग्रुपों में करना है और लाइक करना तो नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। इन्होंने कहा था दोस्तों टॉप से बॉटम जाओ। क्या जाओ दोस्तों? टॉप से बॉटम। चल टॉप से बॉटम जाओ, टॉप से बॉटम जाओ, या लेफ्ट से राइट जाओ। कहा जाओ? राइट। इन्होंने कहा चाहे तो ऊपर से नीचे जाओ, ऊपर से नीचे जाओ, या बाएं से दाएं जाओ, बाएं से दाएं जाओ। दोस्तों बाएं दाएं का फॉर्मूला होता है बी बाएं और डी दाएं, जे बाएं। ठीक है, ये भी ट्रिक याद रखना। इन्होंने कहा टॉप ऊपर से नीचे जाओ, ये लेफ्ट से राइट जाओ। परमाणु भार, परमाणु भार बढ़ेगा, परमाणु भार बढ़ेगा दोस्तों। क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? परमाणु भार बढ़ेगा। ठीक है, ये कहा था। ये भी भैया आगे चल के हमारे मेंडलीव जी फेल हो जाते हैं। इस समय मेंडलीव जी के समय, इस समय 63 तत्व थे। कितने तत्व थे दोस्तों? 63 तत्व थे। जो पहला था वो हाइड्रोजन था। क्या था? हाइड्रोजन था दोस्तों। कौन सा था? हाइड्रोजन। जो लास्ट था क्या था? लास्ट, अंतिम। वो अंतिम था दोस्तों, वो यूरेनियम था। क्या था? यूरेनियम। दोस्तों यूरेनियम का सिंबल क्या होता है? यू। लास्ट का था यूरेनियम। इस समय क्या? इस समय देखो फटाफट। इस समय कुल 8 ग्रुप थे। इस समय कुल 8 समूह थे और कितने ग्रुप थे? इस समय कुल 8 समूह थे और 7 आवर्त थे। किसकी में? आवर्त सारणी थी। किसकी थी वो? मेंडलीव की थी। किसकी थी? किसकी थी वो? मेंडलीव की। ठीक है दोस्तों, इतना समझ पा रहे हो? दोस्तों इसने हमारे मेंडलीव भाई साहब ने कुछ अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ इसने जो कॉलम था वो खाली छोड़े थे। कुछ क्या थे? कुछ उसने कॉलम खाली छोड़े थे और ग्रुप इसलिए छोड़ा अगर भविष्य में अगर फ्यूचर में कोई नए तत्व की खोज हो जाए कम से कम उसमें रख दिया जाएगा। अब वो कॉलम आते हैं, सबसे पहले वो ग्रुप वो आते हैं तत्व जिसमें खाली स्थान छोड़ के गया था। देखो ए का बोरोन, ए का बोरोन, ए का बोरोन, ए का देखो ए का नाम डालना है सब में। क्या डालना है? ए का। इसको नाम दिया था सिलिकॉन।
सिलिकॉन। इसको नाम दिया था एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। इसको नाम दिया था मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ये उन्होंने खालिस्तान छोड़ा था। क्या छोड़ा था दोस्तों? खालिस्तान छोड़ा था। उसने कहा था इस इनको छोड़कर जा रहा हूं मैं, अगर भविष्य में कोई नया तत्व ऐड हुआ कम से कम इसमें रख दिया जाएगा। तो इसमें किस किस को रख दिया गया था? इसकी जगह पर आया था स्कैंडियम। क्या दोस्तों? स्कैंडियम। जर्मेनियम। क्या था? जर्मेनियम। जर्मेनियम। क्या नाम था? गैलियम। गैलियम। मैग्नीशियम क्या नाम रखा था? टाइटेनियम। टाइटेनियम। तो दोस्तों ये एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन आते हैं पीरियोडिक टेबल से। जब स्टूडेंट को फंसाना होता है, लेवल अपर करना होता है, 100% क्वेश्चन आते हैं। देखो उसकी पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियां आ गई थी। क्या आ गई? कमियां, लिमिटेशंस। कमियां क्या आ गई थी? कमियां। इस पीरियोडिक टेबल में कमी आ गई थी। ये भी फेल हो गया था। ये भी फेल हो गया था। इसमें क्या हुआ था? आना तो था निकिल। क्या आ गया था? निकिल। और बाद में कौन सा आ गया? ये तो दोस्तों हमारा निकिल है। क्या? निकिल दोस्तों, निकिल था। ये तो बाद में आया। और ये कहा गया था पहले। आना तो था ये निकिल पहले, और आ गया था बाद में। आना था तो ये बाद में, ये आ गया पहले। कमी कहां से आ गया था? निकिल और कोबाल्ट से आ गया था दोस्तों। निकिल और कोबाल्ट के बीच। निकिल और कोबाल्ट के बीच। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तानी हमारा। देखो दोस्तों कुछ आइसोटोप्स थे। क्या थे दोस्तों? आइसोटोप्स। क्या थे? आइसोटोप्स। जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे दोस्तों? समस्थानिक। क्या? समस्थानिक। क्या दोस्तों? समस्थानिक। तो दोस्तों समस्थानिक देखिएगा, क्या समस्थानिक आए थे? समस्थानिक क्या थे? इन्होंने बताया था सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट, एक जैसे तत्व। एक जैसे तत्व क्या थे? समस्थानिक के अंदर क्या थे? एक जैसे तत्व थे। क्या थे? एक जैसे तत्व। एटॉमिक नंबर सेम था। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या था दोस्तों? एटॉमिक नंबर क्या था? सेम। मतलब परमाणु क्रमांक क्या था? सेम था उसके अंदर। क्या था? सेम। एटॉमिक मास डिफरेंट था। एटॉमिक मास क्या था? डिफरेंट था। इसको क्या कहेंगे? परमाणु भार कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक। उसने कहा
आइसोटॉप्स समस्थानिक, इनके लिए वो जगह नहीं रख पाए थे, समस्थानिक के लिए जगह नहीं रख पाए थे वो, इसलिए भी फेल हो गया था पीरियोडिक उसका आवर्त में। क्या होंगे? सेम होंगे एलिमेंट, एक जैसे तत्व रहेंगे। एटॉमिक मास सेम रहेगा, परमाणु भार सेम रहेगा, और परमाणु क्रमांक क्या रहेगा? एक जैसे रहेंगे। एटॉमिक मास, परमाणु भार क्या रहेंगे? डिफरेंट। ये कैसे होंगे? अलग रहेंगे दोस्तों। कैसे रहेंगे? अलग अलग। इसमें जो प्रोटॉन थे, क्या थे दोस्तों? प्रोटॉन। क्या? प्रोटॉन। वो प्रोटॉन थे सेम। क्या थे? सेम। न्यूट्रॉन डिफरेंट थे वो, एक जैसे अलग अलग। अब हम आपको समझाते हैं कौन से हैं कौन से ना। एक चीज हमेशा नोट करना है थोड़ा सा, जो एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक, उसको जेड से दर्शाते हैं। जेड से दर्शाते हैं। किससे? जेड से। जो एटॉमिक मास होता है, क्या होता है? एटॉमिक मास। इसको दोस्तों हम ए से दर्शाते हैं। मतलब ये क्या हो गया? इसका सिंबल हो गया, और ये भी क्या है? सिंबल। क्या हो गया दोस्तों? सिंबल हो गया कि एटॉमिक जो नंबर होता है उसको जेड से दर्शाते हैं, एटॉमिक मास को ए से दर्शाते हैं। कितना समझ पा रहे हो ना दोस्तों? दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा अभी। दोस्तों हम भी बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको, हमारा भी हौसला बढ़ाइए, जब तो आपको अच्छा कंटेंट देंगे हम आपके लिए। देखो दोस्तों, ये हमारा समस्थानिक है। एक तत्व है, एक ऐसा तत्व, ठीक। उसमें बोला समस्थानिक में जो हमारा प्रोटॉन होंगे वो सेम होंगे, एटॉमिक क्या और जो न्यूट्रॉन होंगे क्या रहेंगे? डिफरेंट। प्रोटॉन कहाँ लिखते हैं? पैरों में, और न्यूट्रॉन कहाँ लिखते हैं? हेड में, सिर में। तो दोस्तों प्रोटॉन सेम हो गया? नहीं हुआ? प्रोटॉन सेम हुआ नहीं हुआ? 1H1 इसको कहेंगे प्रोटियम। क्या कहेंगे? प्रोटियम कहेंगे। 2H1 ड्यूटेरियम, क्यों? उसमें 2 है, जिसमें 3 है ट्रेटियम। क्या है? ट्रेटियम। ये क्या है दोस्तों? ये समस्थानिक थे। क्या थे? समस्थानिक थे। जो हमारे भाई साहब जी हैं और मेंडलीव जी, समस्थानिक। समस्थानिक के लिए जगह नहीं रख पाए थे। अब पीरियड इसकी आवर्त सारणी क्या हो गई? क्या हो गई दोस्तों? वो फेल हो गई। तो दोस्तों हमारी क्लास ये यहीं पे कंप्लीट होती है। अब दोस्तों जो कल का हमारा टॉपिक रहेगा पीरियोडिक टेबल का रहेगा, जो आवर्त सारणी उसका दूसरा भाग रहेगा, जिसको कहेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, जो प्रेजेंट टाइम पे आप लोग पढ़ रहे हैं, जहां से बार बार के क्वेश्चन आते हैं, कल उसको पढ़ेंगे हम।
जो सक्सेस हुआ था हमारे हेनरी मोजले थे, जो सक्सेस हुआ था। जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे मौज लेते हुए पढ़ेंगे दोस्तों। कैसे पढ़ेंगे? मौज लेते हुए। पीरियोडिक टेबल का खोज किसने किया? मोजले ने किया है। किसने किया है? मोजले ने। अगर दोस्तों हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करना है, बेल आइकन को भी दबाना है। अगर हमारे आप इस YouTube चैनल पर नए आए हो और इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और लाइक करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबा लेना। कम से कम आपको टाइम पर नोटिफिकेशन उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू लव यू।